हेलो गाइस, माय नेम इज़ नीलम मिश्रा एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स लर्निंग। यहाँ पे मैं कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक पे वीडियोस बनाती हूँ। मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो आप लोग उन्हें जाके चेकआउट करिए। वो वीडियोस अगर आपके लिए यूज़फुल हैं, हेल्पफुल हैं, तो उन वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे अब जो भी नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में कि इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है। ठीक है। जो भी बिजनेस हम इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं वो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस कहलाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ तो यहाँ पे लिखा क्या है वो देखते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस रेफर टू द ट्रेड ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड और नॉलेज अक्रॉस नेशनल बॉर्डर एंड एट अ ग्लोबल और ट्रांजैक्शनल स्केल। देखिए, जो भी गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, नॉलेज, जिसका भी आदान प्रदान होता है, जिसका भी ट्रेड होता है, यानी बाइंग एंड सेलिंग होती है, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो कोई टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो कोई कैपिटल हो या किसी चीज़ की नॉलेज हो, आइडिया हो, जो भी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, वो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस की कैटेगरी में आता है। वही हमारा इंटरनेशनल बिजनेस कहलाता है। ओके। इट इन्वॉल्व क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। दो या दो से अधिक कंट्री में जब ये ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये इंटरनेशनल बिजनेस हमारा कहलाएगा। ओके। नाउ अब फॉलोइंग आर द मेन रीजंस बिहाइंड इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस तो हमने समझ लिया कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या है। ठीक है। जो भी बिजनेस हम इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं, एक से अधिक कंट्री पे कर रहे हैं, वो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस होता है। अब ये इंटरनेशनल बिजनेस की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? ठीक है। तो आप अगर ये सोचो कि क्या कोई भी कंट्री खुद कैपेबल होती है कि वो हर चीज़ का प्रोडक्शन कर सके, हर चीज़, हर प्रोडक्ट, हर सर्विसेज अपने मतलब अपनी जनता को प्रोवाइड कर सके? ऐसा नहीं है। इतना भी सेल्फ रिलायंट कोई भी कंट्री नहीं है, क्योंकि किसी न किसी से तो किसी न किसी देश से उसे बात करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मंगाना पड़ेगा, कहीं कुछ देना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, पहले होता था, पहले ऐसा हो जाता था कि पहले काम चल जाता था। हम लोग ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह चीज़ें बहुत बाद में आई, बहुत पहले ये चीज़ें होती थी। बट अब देखो ना, अब ज़माना कितना बदल गया है। आज की डेट में अगर हम ये चीज़ सोचें कि नहीं नहीं, हम तो भाई हमारी कंट्री से कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं होगी या एक्सपोर्ट नहीं होगी, तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आज की डेट की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। पहले हाँ ऐसा होता था, बट अब टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है, हर चीज़ें इतनी मतलब इतनी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं ना हम, कि अब इंटरनेशनल बिजनेस हमारी हमारी कंट्री के लिए, हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक। तो लेट्स सी व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड इंटरनेशनल बिजनेस. So first is unequal distribution of natural resources and differences in the productivity level of the countries make them incapable of producing every good of their requirement. देखिए हर कंट्री में क्या होता है ना, नेचुरल रिसोर्सेज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है। कहीं पे कोई नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा है तो किसी किसी कंट्री में नहीं है। ठीक है। तो जो प्रोडक्टिविटी लेवल है हर कंट्री का वो अलग अलग है। ठीक है। हर कंट्री हर चीज़ प्रोड्यूस करने में इनकैपेबल है। ठीक है। यानी कि हर कंट्री में हर चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हो पाती हैं। तो ये एक मेन कारण है कि नेचुरल रिसोर्सेज के कारण और प्रोडक्शन इनकैपेबिलिटी के कारण हमें ज़रूरत पड़ी इंटरनेशनल बिजनेस की। ठीक है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज labor productivity and production costs differ among nations due to socio-economic, geographical and political reasons. देखिए हर कंट्री की जो लेबर प्रोडक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो होता है, वो नेशन टू नेशन डिफ़र करता है। ठीक है। कंट्री टू कंट्री डिफ़र करता है। ठीक है। कहीं पे प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा अगर हमें लगती है तो वो चीज़ हम प्रेफर करेंगे कि हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर लें। ठीक है। लेबर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, मतलब कुल मिला के अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाने में बहुत ज़्यादा उसकी कॉस्ट आ रही है
और हमें सस्ता पड़ रहा है कहीं बाहर से मंगाना, तो हम बाहर से ही मंगाना तो प्रेफर करेंगे। ठीक है, अब ऐसा महंगा सस्ता क्यों पड़ जाता है? क्यों? क्योंकि हर कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अलग रहती है, सोशल कंडीशन अलग रहती है, जियोग्राफिकल पॉलिटिकल रीजंस बहुत सारे होते हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट को मतलब मेंटेन करने में मतलब कारण रहते हैं कि इन इन चीज़ों के कारण प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है कभी कभी, और किसी किसी इन्हीं सब चीज़ों के कारण कभी कभार प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है वो कम होती है। ठीक, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है इंटरनेशनल बिजनेस का। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल डिफर इन अमंग नेशन। देखिए, अलग अलग देशों में कहीं लेबर, कहीं मतलब लेबर की जो वेजेस है वो कम है, कहीं कैपिटल अच्छा है, कहीं रॉ मटेरियल्स अच्छे हैं। ठीक है, तो ये जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं हमारे लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल्स, ठीक है, इनके कारण भी हमारा मतलब एक कारण है कि हम इंटरनेशनल बिजनेस की ओर गए। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन कॉस्ट और ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये सब भी मतलब इम्पॉर्टेंट कारण है इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। ठीक है, नाउ अब फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस क्या क्या हैं, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस में यही चीज़ें हैं, चाहे फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस बोल लो उन्हें, चाहे मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस बोल लो। ठीक है, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को मतलब एक्सप्लेन किया है। आप लोग, मैं लगा दूंगी उस वीडियो को आई बटन पे, तो आप लोग उन्हें चेक करिएगा ज़रूर, और वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं एक बार बता देती हूँ तो एक बार रिवाइज हो जाएगा। पहला है एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग हमें सीधे से मालूम है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन वन कंट्री टू अदर कंट्री। ठीक है, यहाँ पे कोई गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है, हम उसे बाहर बेच रहे हैं, वो हमारा एक्सपोर्टिंग है। लाइसेंसिंग क्या है? देखिए, लाइसेंसिंग जो होती है, लाइसेंसिंग में ऑनर को रॉयल्टी मिलती है। ठीक है, और लाइसेंसिंग एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए दी जाती है, 16 से 20 साल तक का एक लाइसेंस का पीरियड रहता है। ठीक है, लाइसेंस में क्या होता है, एक फर्म जो है वो परमिशन दे देती है दूसरी दूसरी फर्म को या पर्सन को कि आप उसके प्रोडक्ट को या उसकी टेक्नोलॉजी को, उसके ट्रेडमार्क को, कॉपीराइट को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फ्रेंचाइजी क्या होता है? फ्रेंचाइजी में भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है कि वहाँ पे एक पार्टी फ्रेंचाइजी ले लेती है और दूसरी पार्टी क्या करती है, उसको अपने अपने प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी दे देती है, जिसमें ट्रेडमार्क को यूज़ करती है, ट्रेड नेम को यूज़ करती है, और वो मतलब ऐसा पूरा का पूरा अरेंजमेंट ऐसा होता है कि एक पूरा का पूरा प्रोडक्ट बनाने का जो प्रोसेस है, ठीक है ना, वो सब की सब वो चीज़ें एक कंपनी से दूसरी कंपनी ट्रांसफ़र कर देती है, या फिर वन पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र की जाती है, जिसे हम कहते हैं फ्रेंचाइजी ले लिए हमने। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है डोमिनोज़, इसमें स्किल और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र ज़्यादा होता है। ठीक है, फ्रेंचाइजी में हम टोटल पूरा का पूरा बिजनेस ट्रांसफ़र कर देते हैं, वहीं पे हम लाइसेंसिंग में एक सिंगल प्रोडक्ट ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, नाउ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लो कोई एक फॉरेन फर्म है, उसने एक लोकल मैन्युफैक्चरर हायर कर लिया कि आप हमारा एक प्रोडक्ट बनाओ या प्रोडक्ट का हिस्सा बनाओ, वो होता है हमारा मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। हम कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि आपको बना के हमें देना है। ठीक है, टर्न की प्रोजेक्ट क्या होता है? टर्न की प्रोजेक्ट वो होता है जिसमें हम पूरा का पूरा, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लांट हमने बनाया, उसको ऑपरेट किया, बिल्ड किया, जब वो अच्छे से वो प्रोजेक्ट चलने लगा तो हमने उसकी की किसी और के हाथ में थमा दी, ये होता है हमारा टर्न की प्रोजेक्ट। स्ट्रेटेजिक अलायंस, इंटरनेशनल अलायंस क्या होता है? जब ये होता है कि जैसे दो दो कंपनी हैं, ठीक है, वो अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए क्या करी, साथ में आ गई। ठीक है, और मतलब अपनी स्ट्रेटजीज़ और ये सब सारी चीज़ें एक दूसरे को ट्रांसफ़र करी। ठीक है, और फिर एट्थ है डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये तो सबसे सीधा नाम से ही है कि फॉरेन में हम अगर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दें, वो हमारा होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस वाले वीडियो में मैंने ये सारे के सारे टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ आप लोग उसे जा कर के चेक करिए।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस का बेनिफिट क्या है? ठीक, इंटरनेशनल बिजनेस इज इम्पॉर्टेंट टू बोथ नेशन एंड बिजनेस फर्म। इट ऑफर देम वेरियस बेनिफिट्स। देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस का जो प्रॉफिट है, जो बेनिफिट है, वो नेशन को मिलता है, साथ ही साथ बिजनेस फर्म को मिलता है जो कि इन्वॉल्व होती हैं उस बिजनेस में। तो कंट्री के साथ साथ फर्म को मिलता है बेनिफिट। तो पहला बेनिफिट हम देखेंगे कि नेशन को, किसी नेशन को क्या बेनिफिट मिलता है। फर्स्ट, it helps a country to earn foreign exchange which can be used for importing various goods from abroad। देखिए, किसी कंपनी को फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है, तो फॉरेन एक्सचेंज हमें मिलता है जब हम कोई इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करते हैं, तो हमें उस कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, ठीक, जिससे हम बाहर से उनके प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक। Second, it leads to specialization of the nation in the production of those goods which can be produced by it in the most effective and economical manner। देखिए, कोई भी कंट्री, जैसे मान लीजिए ए कंट्री है और बी कंट्री है। बी कंट्री कोई प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से बना लेती है, मोस्ट इफ़ेक्टिव और इफ़िशियंट, इकोनॉमिकल, सस्ते में बनाती है और इफ़ेक्टिव तरीके से प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है वो बड़ी कम आती है और स्पेशलाइजेशन उसका बड़ा अच्छा है, ठीक है। तो वहाँ से, उस कंट्री से हमें क्या मिलेगा? स्पेशलाइजेशन मिलेगा उस प्रोडक्शन का, ठीक है, और इकोनॉमिकली मैनर में एक इफ़ेक्टिव, मतलब हमें वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट इज इट हेल्प्स अ नेशन इम्प्रूविंग इट्स ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट एंड ऑल्सो क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। देखिए, सबसे ज़रूरी बात, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ उस कंट्री के लोगों को मिलेगी, ठीक है। जब इंटरनेशनली बिजनेस होगा, जब बिजनेस हमारा आगे बढ़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, ठीक है, फैक्ट्रीज़ लगेंगी, वर्कर्स को काम मिलेगा, तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बदलेगा, ठीक है। तो ये सब नेशन को ही तो प्रॉफिट हो रहा है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज it make it possible for people to consume goods and services produced in one country which help in increasing their standard of living। देखिए, यही चीज़ मैंने बताई है कि जब हमारी कंट्री के लोग अच्छा गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे, ठीक है, अच्छी चीज़ें पहनेंगे, अच्छी चीज़ें यूज़ करेंगे, तो उनका अपने आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होगा ना। तो यही चीज़, ये बेनिफिट हमारे नेशन को मिलता है। नाउ बेनिफिट टू फर्म्स। फर्म्स को क्या बेनिफिट मिलता है? फर्म को पहले तो होता है कि इन प्रॉफिट इंक्रीज होता है फर्म का, जब भी वो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं। सेल करेंगे दूसरी कंट्री में तो प्राइस ऑब्वियसली हाई रखेंगे, जिससे प्रॉफिट बढ़ेगा। सेकेंड, इट हेल्प्स फर्म्स इन यूजिंग देयर सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड इम्प्रूविंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ देयर ऑपरेशन। देखिए, सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ बढ़ेगी। देखिए, प्रोडक्शन की कैपेसिटी जो होगी ना, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। एक फर्म जब इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करती है, तो वो अपने प्रोडक्शन को अच्छा करती है, स्पीड अप कर देती है, ठीक है, और प्रॉफिट बढ़ता है, ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज इट हेल्प फर्म इन इम्प्रूविंग देयर ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस। देखिए, अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो ग्रोथ फर्म की बढ़ेगी, है ना, ग्रोथ होगी। फोर्थ पॉइंट इज इट एक्ट एज वन ऑफ द वेज ऑफ अचीविंग ग्रोथ फॉर फर्म फेसिंग टफ मार्केट कंडीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट। देखिए, बहुत अच्छा, मतलब एक तरीका है कि कोई भी फर्म ग्रोथ अचीव कर सकती है, जो कि डोमेस्टिक मार्केट में एक टफ कंपटीशन जो फेस कर रही थी, वो अगर इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करेगी तो उसको अपने आप ग्रोथ मिलेगी, ठीक है, एक आगे के लिए पुश मिलेगा। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज इट इम्प्रूव बिजनेस विजन एज इट मेक्स फर्म्स मोर कॉम्पिटिटिव एंड डाइवर्सिफाइड। देखिए, जब इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करेंगे, यानी एक से दो कंट्री की ओर जब हम जाएंगे, अपना गुड्स एंड सर्विसेज को हम ऑफ़र करेंगे दूसरी कंट्री के लिए, तो जो बिज़नेस का विजन है ना, वो बढ़ेगा और डाइवर्सिफाई होगा, और कंपटीशन में हम आएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी को सुधारेंगे, और भी चीज़ों में काम करेंगे, तो बिज़नेस का विजन जो होगा वो और अच्छा होगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल बिजनेस के फ़ायदे फर्म्स को भी हैं, हमारी कंट्री को भी हैं, कंट्री के लोगों को भी हैं।
तो आज की डेट में इंटरनेशनल बिजनेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। कोई भी कंट्री अकेले खुद चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकती, खुद कंज्यूम नहीं कर सकती, इसीलिए हमारा इंटरनेशनल बिजनेस पे हम एंटर किए आए और आज उसका बेनिफिट सबको मिल रहा है, ठीक है। अगर ये टॉपिक अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, अभी लाइक करिए वीडियो को पॉज करके, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। और प्लेलिस्ट है इंटरनेशनल बिजनेस की, उसको चेकआउट करिए, सारे वीडियोस को आप देखिए, अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।